तो आज नौजवानों के ऊपर असर पड़ रहा है। नौजवान बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। इनका 2019 का जो 2020 का जो सरकारी डाटा बताता है, कहीं न कहीं नौजवान किसानों से ज़्यादा आत्महत्या की है। प्रतिदिन इनका 3 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। रेलवे को आप अगर देखना चाहेंगे तो 13 लाख लोग लगभग रेलवे में नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में है। उसमें से 3 लाख लोगों की छटनी हो रही है। सेना में लगभग 27,000 लोगों की छटनी कर रहे हैं। तो आज इसीलिए हम यूथ कांग्रेस के लोगों ने हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर पर जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस नौकरी संवाद कार्यक्रम की लॉन्चिंग किया है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव नौजवानों से मिलेंगे, जो बेरोजगार हैं उनसे मिलेंगे और उनसे अपनी बात रखेंगे, कहीं न कहीं उनको जोड़ेंगे और इस सरकार के विरोध में एक बड़ा आंदोलन करने की हम तैयारी में हैं। और आने वाले समय में सड़क से लेकर सदन तक अगर ये सरकार नहीं चलती है, नौजवानों के प्रति अगर इनका कोई रुझान नहीं आता है, आप देखिए अभी इनका जो वित्त मंत्री ने जो ये बजट लाया है, आप इस बजट को ही देखिए। 2014 में एक भाषण आया था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आज स्थिति 2021 आते आते क्या हो गई? एयरपोर्ट बिक रहे हैं, रेलवे बिक रहे हैं, रोड बिक रहे हैं, वेयर हाउस बिक रहे हैं, कॉरिडोर बिक रहे हैं, कहीं न कहीं डीजल और पेट्रोल की पाइपलाइनें बिक रही हैं, किसानों की खेती और मजदूरों की मजदूरी बिक रही है। तो इससे बुरा दौर क्या आएगा भारत का? आज यह सरकार सब कुछ बेचने पर आता है, कहीं न कहीं नौजवानों को, किसानों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। और जो हम कांग्रेस जनों के रहते, जब तक हम कांग्रेस जनों के साथ चल रही है, तब तक यह संभव नहीं है। किसानों को और नौजवानों की आवाज़ बनकर उभरेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। नौकरी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री का दावा है कि कोरोना के बाद लाखों के तादाद में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी दी गई है। नरेगा को ले लीजिए, इन तमाम चीज़ों दावे, उस दावे को कहाँ रखते हैं और किस तरीके से? देखिए, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दावे, ये दावे को अगर आप उठा के देखेंगे, पिछले 5 सालों में जितने इन्होंने दावे किए वो धरातल पर तो उनका बिल्कुल ही अपूर्ण हुआ। मतलब जो देश का एक भी सामान बेचने की बात नहीं थी, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज एक चीज़ें बिकी जा रही हैं, बेची जा रही हैं। मुख्यमंत्री का दावा जो नौकरी के लिए प्रधानमंत्री जी का 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष देने की बात तो छोड़िए, 2 करोड़ प्रति महीने रोजगार छीना गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई कांग्रेस पार्टी के कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, इनका अधिकारी बोल रहा है। CMI जो इनका आधिकारिक एक सर्वे का संस्था है, वो बता रही है कि लगभग 8.7% बेरोजगारी अक्टूबर 2019 में बढ़ी थी और वो आते आते 2020 में 5 गुना बढ़ी है। रेलवे की 13 लाख लोग नौकरी करते हैं, उसमें 3 लाख लोगों की छटनी करने जा रही है। सेना में 27,000 लोगों की छटनी करने जा रही है। तो यह कहाँ रोजगार दे? यह तो रोजगार छीन रहे हैं। आपके नौकरी संवाद कार्यक्रम से क्या माना जाए कि जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी ने नौकरी को मुद्दा बनाया था असेंबली चुनाव में, क्या आने वाले आगामी चुनाव में ये कांग्रेस का अहम मुद्दा होगा नौकरी को लेकर? देखिए, कहीं न कहीं हम लोग राजनीति में हैं तो मुद्दे तो हैं ही, मुद्दे पे तो हम लोग जाएंगे, लेकिन हम लोगों का प्रथम जो दृष्टि है यूथ कांग्रेस का, वो कहीं न कहीं नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ना है। और नौजवानों को लड़ाई लड़ेंगे हम। हमारी योजना है कि आने वाले समय में हम हर ब्लॉक में जाएंगे, लगभग 1,000 से लेकर 5,000 तक हर ब्लॉक में, प्रति ब्लॉक में हम बेरोजगारों से मिलेंगे, गाँव-गाँव जाएंगे और उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे। उनको प्रियंका गांधी जी के माध्यम से उनकी बात ऊपर स्तर तक रखी जाएगी और कहीं न कहीं नौजवानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश जी ने सभी बात विस्तार से रखा है। मूल जो बात है कि हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं या जो काम करने वाले जो हमारे भाई हैं, उनको नौकरी दिया जाए, काम दिया जाए, ताकि वो अपना भविष्य संवार सकें, अच्छा कर सकें। और अभी मेरे बगल में लोग बैठे हैं जो बिजनेस क्लास से भी जुड़े लोग हैं, कह रहे हैं कि व्यापारी भी बेरोजगार हो गया है। व्यापारी के पास भी काम नहीं रह गया है। कोई चाहे होटल वाला हो, चाहे वो दुकान कपड़े वाला हो, चाहे किसी चीज़ की उसकी दुकानें हैं, वो सब बहुत ही खराब स्थिति में चल रही हैं। अभी कहाँ मुझे सोचिए कितनी स्थितियाँ खराब हैं कि किस तरीके से कि केवल नौकरी नहीं, व्यापारी समाज ही परेशान। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार इस पर ध्यान दे और सरकार ध्यान देने वाली नहीं है तो किसानों के लिए कांटे जमीन में लगाए जा रहे हैं, मार्केट दिया जा रहा है और जैसे लग रहा है कि चीन
और हिंदुस्तान या पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर की तैयारी, उससे भी ज़बरदस्त तैयारी अपने देश के किसान जो हमारे समझ लीजिए कि मूल आत्मा है, जिनकी वजह से हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिनका भोजन उगाया हुआ अनाज हम ग्रहण करते हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको बंधक बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये देश जो सरकार चल रही है ये केवल शोषण करने वाली है, परेशान करने वाली है। और हम सब लोग ये डिमांड करते हैं कि हमें हमारे लोगों को काम दिया जाए, रोजगार परसों किसान को चक्का जाम करा तो कांग्रेस पार्टी की दूसरे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में और आप खुद प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में बैठना है, किस तरीके का समर्थन बनारस युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, किसान के साथ एक बड़ा तबका युवाओं बेरोजगारों का भी है। तो आप लोग किस तरह से खड़े हैं? 6 तारीख को जो चक्का जाम होने वाला 3 घंटों का, कितना समर्थन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आगे की योजना है? देखिए ऐसा है रोशन जी, आप सब सही कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस जो काला कानून लाया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, इसके हम खिलाफ खड़े हैं और शुरू से कांग्रेस ये मांग कर रही है कि कानून ये वापस हों। हम ये काले कानून को हम नहीं मानेंगे, हमारे देश का किसान नहीं मानता। जब नहीं मानना जबरदस्ती आप क्यों दे रहे हैं? और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़ी है। आज मैं आपको बता दूं कि हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो एक किसान शहीद हो गया उस आंदोलन में, उसके दरवाजे पर उसके घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं और इस समय वहाँ मौजूद है। हमारा और कोई दल का नेता नहीं गया, केवल कांग्रेस पार्टी और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी वहाँ गई हैं। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी किसान के हर आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और खड़ी रहेगी। 6 तारीख को लेकर क्या 6 तारीख को भारत क्या योजना है? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ किसानों के आंदोलन में खड़ी थी और हमेशा आगे बढ़ी। चक्का जाम आप लोग भी करेंगे? बिल्कुल पार्टी, मैंने कहा कि हम सब लोग किसान के हर आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े। कहाँ वहाँ जाने के लिए जो सत्ता पक्ष द्वारा राजनीतिकरण हो रहा है किसान के आंदोलन, अगर हम किसी का श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं तो राजनीतिकरण इसको कहा जा रहा है। अगर इसे राजनीतिकरण कहा जा रहा है तो हम मान लेते हैं। तो दुख में जाकर किसी के घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करना हम लोग तो रोज करते हैं। अपनी कॉन्फ्रेंसिंग में कल से 20-25 दिन कल अभी फिर जा रहा हूँ और उसके दरवाजे जाना, उसके दुख को बांटना, अगर ये राजनीतिकरण है तो हम तो रोज, अगर कहीं पर ऐसी घटनाएं होंगी, कहीं पर इस तरह की बातें होंगी तो निश्चित कांग्रेस पार्टी हम उस जगह पर जाकर अपने दुखी साथी के साथ, दुखी परिवार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। 6 तारीख को लेकर क्या आप लोग की योजना है? हम कहाँ कहाँ पूर्वांचल हम में, सब लोग किन अभी- जगहों पे, हाईवे पे, सड़कों पे, कहाँ कहाँ? हम सब लोग अभी बैठेंगे, पूरी पार्टी के लोग बैठेंगे और तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है, धन मन धन के साथ। आगे ना बीजेपी लोग मिल गई होगी लखनऊ से, तो वही पढ़ा जा रहा है। मैंने विज्ञप्ति के ही मुद्दे हैं, मैंने जो उन्होंने सरकारी आता है सरकारी आते हैं। मतलब यहाँ लोकल तो कुछ है आपके पास? पूर्वांचल का, बनारस का? जी, उत्तर प्रदेश का ही है। नहीं, यहाँ बनारस का मोदी के सबसे पीछे आपको फिगर है? वो तो है ही, सब लोग बैठे ही बता रहे नहीं, हैं जैसे कि कि जो डाटा वगैरह कुछ है उसका? मैं भी सरकारी आंकड़ा बनारस का अलग से नहीं है। यहाँ का उनका सब दूसरा जगह है। यहाँ से कितनी जरूरत क्या है? क्या सरकार किसानों और नौजवानों के दम पर सरकार बनाई। आज वो जाएंगे और बेरोजगारों से संवाद करेंगे, बेरोजगारों से मिलेंगे, उनके हमारा मतलब टारगेट है कि लगभग हर ब्लॉक में 1000 मिनिमम, मैक्सिमम बेरोजगारों की सूची बनाएंगे और भविष्य प्रियंका गांधी के माध्यम से सरकार को, केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को बनाया जाए। अगर उसके बाद भी उनकी स्थितियाँ नहीं सुधरती हैं तो हम कई देश को लेके बड़ा आंदोलन करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक हम कांग्रेस के नौजवानों के लिए लड़ाई करेंगे। ये पार्लियामेंट बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी सड़कों पर और आदरणीय राहुल गांधी जी सड़कों से लेकर सदन में आए दिन किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर बात रख रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर हमेशा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सरकार की जताते रहते हैं। उसके बाद भी सरकार तानाशाही सरकार तानाशाही
देख सकते हैं कि किसानों को, अपने देश के किसानों को किस प्रकार इन्होंने कील लगा रखा है, लोहे के तार लगा रखे हैं। कहीं कहीं तानाशाही सरकार है, फिर भी हम इस पर लड़ाई करेंगे, हम एक इंच भी पीछे नहीं है। मीटिंग हम लोग की वार्ड 2 बजे से ठीक ठीक ठीक।